मैच का दिन था और नीलवन जंगल में आज सुबह से ही त्योहार जैसा माहौल था। चारों तरफ रंग बिरंगे पत्तों की पताकाएं हवा में लहर रही थीं, तो बांस की सीटों पर जानवरों की भीड़ पहले से जमा हो चुकी थी। पूरा स्टेडियम एक मेले की तरह चमक रहा था। Ladies and gentlemen, welcome to the biggest match of the jungle. आज होगा नीलवन वॉरियर्स वर्सेस सुनहरा स्ट्राइकर्स। और अब मैदान में होने वाली थी दोनों टीमों की धमाकेदार एंट्री। सबसे पहले मैदान में उतरी नीलवन वॉरियर्स। आगे आगे थे शेर राजा वीर सिंह नीली जर्सी में आंखों में आग, उसके पीछे भालू, हिरण, राइनो, ईगल और गजराज हाथी। फिर मैदान में उतरी सुनहरा स्ट्राइकर्स और सबसे आगे मोंटू बंदर उछलता कूदता बैट घुमाता हुआ। यारो दोस्तों, उसके पीछे लोमड़ी, खरगोश, सांप, पांडा और तोता। आज तो शेर राजा का जंगल भी हम ले जाएंगे। बातें कम, रन ज्यादा। दोनों कप्तान आमने सामने थे और हवा में सिर्फ टेंशन थी। अब आया टॉस का मोमेंट और पूरा जंगल सांस रोककर देखने लगा। तैयार। हाथीराम ने नारियल वाला कॉइन हवा में उछाला, कॉइन गिरा और मोंटू ने पकड़ लिया। यस, सुनहरा स्ट्राइकर्स जीत गए टॉस। हम पहले बैटिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं। स्ट्राइकर्स विल बैट फर्स्ट, वॉरियर्स विल बॉल फर्स्ट। सुनहरा स्ट्राइकर्स की बैटिंग शुरू हुई। बैटिंग करने आए तो खुद वॉरियर्स की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए तेज हिरण। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। हिरण तेज दौड़ा और गेंद छोड़ी। रैबिट ने बल्ला घुमाया, टुक। गेंद गई ग्राउंड के बीच से बिजली जैसी तेज। हिरण दौड़ा लेकिन रैबिट उससे भी तेज। बॉल दूसरी गेंद, रैबिट ने कवर ड्राइव मारा, 4। तीसरी गेंद, रैबिट ने स्कूटी शॉट खेला, 4 अगेन। शेर राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये खरगोश तो रॉकेट है। और अभी ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चौथी गेंद, रैबिट ने फिर से जोरदार शॉट मारा। गेंद बाउंड्री के पास जा रही थी, लेकिन वहां था एलिफेंट। एलिफेंट ने अपनी सूंड से गेंद को रोक लिया और हवा में उछालकर कैच जैसा स्टाइल बना दिया। ओहो, एलिफेंट भाई ने तो सर्कस कर दिया। कैच नहीं, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अब ओवर चेंज, गेंदबाज आए। Here comes the biggest bowler of Nilvan Warriors. बेयर की बॉलिंग ऐसी थी जैसे पत्थर आ रहा हो। Get ready. बेयर ने गेंद फेंकी। रैबिट ने हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के एज से लगी और हवा में गई और ईगल ने बिजली की तरह उड़कर कैच पकड़ लिया। अरे यार, रैबिट आउट और स्कोरबोर्ड पर आया 28-1। अब बैटिंग पर आया चलाक फॉक्स। अब देखो स्पिन का जवाब, स्पिन से। बेयर ने गेंद डाली, फॉक्स ने लेट कट मारा, 4। ये लोमड़ी बहुत चालाक है। और अब मोंटू की कॉमेडी बैटिंग शुरू। शेर राजा, देख मेरी बैटिंग, कॉमेडी भी और रन भी। और अगली गेंद पर मोंटू ने लगाया 6। गेंद सीधा बैम्बू स्टैंड पर लगी। फॉक्स ने शॉट मारा और मोंटू दौड़ा रन के लिए, लेकिन बाउंड्री पर खड़ा था राइनो। राइनो ने गेंद उठाई और सीधा स्टंप पर फेंक दी। डायरेक्ट हिट। मोंटू मंकी क्रीज से बाहर था। कैप्टन मोंटू इज रन आउट। राइनो ने स्नाइपर शॉट मारा। अरे यार, मैंने तो कॉमेडी करनी थी। अब बैटिंग पर आया स्नेक। जो मैंने रात को किया अब उसका फायदा मिलेगा। शेर राजा को कुछ अजीब लगा। बेयर ने गेंद दली, स्नेक ने हल्का शॉट खेला। एलिफेंट दौड़ा लेकिन अचानक उसका पिस्टल गया। ये पिच इतनी स्लिपरी कैसे हो गई? डियर दौड़ा, वो भी फिसल गया। राइनो भी स्किड कर गया। वॉरियर स्केटिंग कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। स्नेक ने लगातार 2 शॉट्स मारे, 4 और 4। फॉक्स ने भी हिट किया, 6। सुनहरा स्ट्राइकर्स आर फ्लाइंग, बट पिच इज एक्टिंग वियर्ड। तभी अचानक पिच के नीचे से हल्की रोशनी चमकने लगी। सबको लगा धूप का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रोशनी तेज होती गई। गेंद जैसे ही बाउंस हुई,
वो भी चमकने लगी। बेयर ने बॉलिंग की, लेकिन गेंद हवा में कर्व हो गई। फॉक्स ने हिट किया, गेंद ऊपर गई और जिगजैग करते हुए बाहर गिर गई। What is this? Ball is moving like a magical firefly. ये क्रिकेट नहीं, जादू है। स्नेक ने बड़ा शॉट मारा, गेंद स्काई में गई। पैंडा ने कामली 2 बाउंड्रीज लगा दी। Final score 148-3 in 10 overs. Target is 149. Warriors need 49 to win. इजी जीतेंगे हम। अब वॉरियर्स का वार शुरू होगा। वॉरियर्स की बैटिंग शुरू। डियर और बेयर आए ओपनिंग में। बॉलिंग करने आया स्नेक। अब असली धोखा शुरू होगा। पहली गेंद स्नेक ने स्विंग बॉल डाली। डियर ने हिट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ गई, लेकिन पिच चकराकर रुक गई। ये क्या, पिच स्लो है दोस्त। दूसरी गेंद डियर ने तेज शॉट मारा और रन लेने दौड़ा, लेकिन वो पिच पर फिसल गया। स्नेक ने गेंद उठाकर स्टंप पर मार दी। आउट। ये चीटिंग है। स्कोर हो गया 6-1। अब मैदान में आया राइनो। अब बॉल को जंगल के बाहर भेजूंगा। स्नेक ने गेंद डाली, राइनो ने स्विंग किया, 6। ओह माय गॉड, राइनो ने रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब बॉलिंग आया फॉक्स स्पिन अटैक। बेयर ने हिट किया, लेकिन गेंद घूमकर स्टंप पर लग गई। आउट। ये गेंद इतनी घूम कैसे गई। स्कोर हो गया। बैटिंग पर आया एलिफेंट। अब देखो पावर। फॉक्स ने गेंद डाली, एलिफेंट ने हिट किया, लेकिन बॉल पिच से टकराकर उछली और हवा में चली गई। ईगल ने कैच अटेम्प्ट किया, लेकिन बॉल ग्लोइंग होकर अचानक डायरेक्शन बदल गई। बॉल खुद डायरेक्शन बदल रही है। अब हर गेंद बाउंस पर चमकने लगी, कभी ऊपर उड़ती, कभी साइडवेज जाती। राइनो ने शॉट मारा, बॉल जिगजैग करके स्टंप के पीछे गिर गई। ये तो हमारे लिए लकी बॉल है। लकी नहीं, ये डेंजरस है। स्नेक ने सीक्रेटली ग्रास के अंदर कुछ दबाया और जैसे ही उसने बॉल फेंकी, पिच और ज्यादा स्लिपरी हो गई। एलिफेंट दौड़ा और जोर से गिर पड़ा। उसकी सूंड में चोट लगी। पूरा स्टेडियम साइलेंट हो गया। एलिफेंट, कैप्टन, पिच बहुत फिसल रही है। ये तो ज्यादा हो गया। अब खुद शेर राजा मैदान में आया। अगर तूने धोखा किया तो जंगल का कानून बहुत सख्त है। मैं तो बस खेल रहा हूं। स्नेक ने बॉल डाली, शेर राजा ने फुल पावर स्विंग किया, 6। गेंद सीधा ट्रॉफी स्टैंड के पास जा लगी। That is a captain 6. What a hit. स्कोर 89-3। मैच फिर बड़ा लगा। तभी गेंद आग जैसी चमकने लगी। सभी जानवर पीछे हटेंगे तो जादू ही गिरते। नेक्स्ट बॉल स्नेक ने तेज यॉर्कर फेंकी, लेकिन गेंद बाउंस होकर अचानक ऊपर उछली और शेर राजा के हाथ पर लगी। शेर राजा दर्द में घुटने पर बैठ गया। हथीरम मैदान में दौड़कर आया। Stop the match. ये पिच नॉर्मल नहीं है। ईगल ने ग्राउंड इंस्पेक्ट किया, राइनो ने ग्रास हटाई। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। ये सब तूने किया है ना। मेन तो बस प्लेयर हूँ। और अचानक स्नेक भागने लगा और सबकी आंखें फटी रह गईं। पिच के नीचे मैजिकल स्टोन था। ओह माय गॉड, पिच के नीचे मैजिक स्टोन। सबकी नजर स्नेक पर गई। रुको, एविडेंस है। कल सुबह जंगल कोर्ट लगेगा। कैमरा जूम ऑन ग्लोइंग स्टोन लेट। स्टोन की चमक तेज होती गई और पिच में दरार पड़ने लगी। ये स्टोन सिर्फ बॉल नहीं, पूरे जंगल को खतरे में डाल सकता है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक कर। दोस्तों, ये था जंगल प्रीमियर लीग पार्ट 2। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पार्ट 3 में होगा फाइनल मुकाबला और स्नेक का सबसे बड़ा सच सामने आएगा।